नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बार फिर एक नया विषय लेकर के आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत है। आज हम बात करेंगे पन्ना किसे और कैसे धारण करना चाहिए। देखिए, पन्ना 4 प्रकार का होता है। शीरीष के पुष्प के समान हरे रंग का चमकदार पन्ना, जो कि सबसे उत्तम पन्ना माना जाता है, ये किसी भी उच्च वर्ग के व्यापारियों के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। दूसरे नंबर का जो पन्ना है वो दड़कदार गहरे हरे रंग का होता है। ये सैनिकों के लिए, आत्मरक्षा के लिए जो दल होता है उसके लिए, ऐसे जो क्षत्रिय वर्ग के कार्यों को संपादित करते हैं उनके लिए इस प्रकार का पन्ना सबसे बढ़िया पन्ना होता है। तीसरे वर्ग का जो पन्ना होता है वो व्यापारी वर्ग को, मध्यम वर्ग के व्यापारी जो होते हैं उनके लिए होता है। जैसे सामान्य रूप से वृक्षों के जो पत्ते होते हैं ऐसे हरे रंग का, जिसमें थोड़ा पीत आभा हो, इस प्रकार का पन्ना व्यापारी मध्यम वर्ग के लिए लाभप्रद होता है। चौथे प्रकार का पन्ना जो होता है वो किसी भी प्रकार के सेवा कार्य में रहने वाले लोग अगर उसको धारण करते हैं तो वो पन्ना उनके लिए अत्यंत लाभकारी होता है। और वो पन्ना होता है साम आभा युक्त, यानी थोड़ा कालीमा लिए हुए पन्ना हो। वैसे सामान्य रूप से धड़कदार अच्छे कलर का यदि पन्ना हम धारण करते हैं तो निश्चित रूप से हमको उत्तरोत्तर भाग्य वृद्धि के साथ लाभ और मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए व्यापारी लोग विशेषकर पन्ने का उपयोग करते हैं, लेकिन आत्मरक्षा विशेषकर स्त्रियों के लिए जब गर्भस्थ शिशु की रक्षा करनी हो उस समय भी पन्ना सार्थक परिणाम देता है। विद्यार्थियों के लिए भी पन्ना विद्या और बुद्धि का कारक है, इसलिए विद्यार्थी वर्ग को भी पन्ना धारण करना लाभप्रद होता है। अब हम विचार करते हैं कि किस लगन के लोगों को पन्ना धारण करना चाहिए और किस लगन के लोगों को पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे पहले हम एक बात बताना चाहेंगे कि दोषी पन्ना पितृसुख मातृसुख को नष्ट करता है, अच्छे चलते हुए व्यापार को नष्ट कर देता है और किसी भी प्रकार के विद्या और बल बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। इसलिए दोषी पन्ना या सस्ता पन्ना, जो कि अनेक प्रकार के दोषों से युक्त होगा, वही सस्ता मिलेगा, कभी धारण नहीं करना चाहिए। अब हम विचार करते हैं लग्नानुसार किसको पन्ना धारण करना चाहिए और किसको नहीं। देखिए, मेष लगन में बुध 6ठे स्थान का स्वामी हो, वो रोग, ऋण और रिपु पैदा कर सकता है। रोग, ऋण और शत्रु पैदा कर सकता है, ऋणात्मक स्थिति ला सकता है। इसलिए, और वैसे भी बुध तीसरे स्थान का स्वामी भी हुआ, इसलिए विशेष प्रकार की परिस्थिति और अच्छे स्थानों पर केंद्र में या त्रिकोण में बुध बैठा हो तो बुध महादशा में पन्ना धारण करना शुभ होता है। बाकी मेष लगन वालों को पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। वृक लगन में पन्ना धारण कर सकते हैं संतान के भाग्य वृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, संतान सुख के लिए। इसके अलावा धन वृद्धि के लिए कोई गायक अगर है तो उसको अपनी गायकी में सुमधुर आवाज के लिए पन्ना धारण करना चाहिए। और अगर वो पन्ने को हीरे की
साथ में हीरे की कणियों के साथ में, सफेद पुखराज के साथ में अथवा जरकन के साथ में, नीलम के साथ में पहने तो भाग्य वृद्धि के साथ में उत्तरोत्तर प्रभाव वृद्धि होगी और उसकी ख्याति देश विदेश में जाएगी। इसलिए जो भी कलाकार हो और विशेषकर गायन कला में जो निपुण हो उसको पन्ना धारण करना चाहिए अगर वृक लगन की कुंडली है। मिथुन लगन में पन्ना ताबीज की तरह धारण करना चाहिए हमेशा हमेशा जीवन पर्यंत। और अगर नीलम के साथ में पन्ना धारण कर लिया तो ये निश्चित मान ली कि उत्तरोत्तर भाग्य वृद्धि होगी, आत्मविश्वास कूट के बढ़ा जाएगा उसमें। इसके अलावा उसको आत्म अभिव्यक्ति क्षमता होगी। वो व्यक्ति बेबाकी से, विशेषकर जैसे वकील आदि होते हैं, उनको नीलम के साथ में मिथुन लगन वालों को पन्ना धारण करना चाहिए, जिससे कि उनको मातृसुख के साथ में और अपने अभिव्यक्ति क्षमता के साथ में उत्तरोत्तर कार्य वृद्धि होगी। कर्क लगन में बुध तीसरे स्थान का स्वामी हुआ, इसके साथ साथ वेश हुआ, इसलिए कर्क लगन वालों को पन्ना कभी धारण नहीं करना चाहिए। और वैसे भी चंद्रमा बुध का शत्रु हुआ, इसलिए सर्वथा दूर रहें तो ज्यादा बढ़िया है। सिंह लगन वालों को पन्ना धारण नहीं करना चाहिए वैसे तो, लेकिन विशेष परिस्थिति में यदि बुध त्रिकोण में यानी पंचम में, नौ में बैठा हो या फिर केंद्र में स्थित हो और बुध महादशा में पन्ना पहना जा सकता है, जिससे कि धन वृद्धि होगी ही होगी। इसके अलावा अच्छे लाभ यदि कहीं अवरोधित हो रहे हैं तो वो भी प्राप्त होंगे निश्चित रूप से। लेकिन वैसे अगर सूर्य के रत्न के साथ में पन्ना धारण करते हैं तो सिंह लगन में पन्ना कारक होगा। लेकिन इसके अलावा माणक के अलावा मूंगे के साथ में कभी पन्ना धारण नहीं करना चाहिए, मोती के साथ में कभी पन्ना धारण नहीं करना चाहिए सिंह लगन वालों को। कन्या लगन में लग्नेश हुआ बुध, और इसके अलावा दशमेश हुआ यानी कर्म स्थान का स्वामी हुआ बुध। तो कर्मेश और दशमेश होने के साथ साथ अगर हीरे की कणियों के साथ में पन्ना धारण किया जाता है तो ये उत्तरोत्तर व्यापार वृद्धि, उत्तरोत्तर भाग्य वृद्धि और उत्तरोत्तर आत्मविश्वास के साथ में प्रभाव वृद्धि देता है। इसलिए सभी प्रकार के प्रभावों को बनाए रखने के लिए, व्यापार वृद्धि को बनाए रखने के लिए, व्यवसाय को उन्नत करने के लिए, भाग्य वृद्धि को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से पन्ना धारण करना चाहिए। लेकिन हीरे के साथ में, हीरे की कणियों के साथ में, और यदि संतान में किसी प्रकार की सुख की वृद्धि करनी चाहिए या संतान सुख में कोई कमी है तो उस समय नीलम के साथ में भी पन्ना धारण किया जा सकता है कन्या लगन में। तुला लगन में पन्ना वे का स्वामी हुआ बुध और भाग्येश भी हुआ। निश्चित रूप से शुक्र का रत्न, चाहे सफेद पुखराज हो, चाहे हीरा हो, हीरे की कणियां हो, उनके साथ में यदि पन्ना पहना जाए तो निश्चित रूप से तुला लगन वालों को भाग्य वृद्धि देगा और इसके साथ साथ आत्मविश्वास की जागृति करेगा, प्रभाव वृद्धि करेगा और हर प्रकार के अच्छे कार्यों में व्यय करवाएगा, जिससे कि उनके अपेक्षित कार्य कभी रुकेंगे नहीं। इसलिए तुला लगन वालों को आजीवन पन्ना पहना जा सकता है। वृश्चिक लगन में लाभेश और अष्टमेश हुआ बुध, इसलिए पन्ना धारण करने से बचना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि बुध किन्हीं अच्छे स्थानों में, त्रिकोण में या केंद्र में बैठा हो तो निश्चित रूप से पन्ना धारण कर सकते हैं। धनु लगन में पन्ना मार्केश हुआ, लेकिन साथ साथ ही वो दशम स्थान का स्वामी भी है। व्यापारिक वृद्धि या व्यापारी लोग यदि पन्ना पहनते हैं तो मार्केश होते हुए भी पन्ना जो है ना उनको उत्तरोत्तर वृद्धि देता है, क्योंकि सप्तम स्थान 4 प्रकार के लाभ देता है। एक पत्नी स्थान होता है, एक मार्ग स्थान होता है, लेकिन व्यापार में किसी भी साझेदारी का स्थान भी होता है
और कार्य को गति प्रदान करने वाला भी स्थान होता है सप्तम स्थान। और सप्तम स्थान का स्वामी होकर के यदि कर्मेश है तो व्यापारी वर्ग निश्चित रूप से पन्ना धारण कर सकते हैं धनु लगन में। लेकिन लग्नेश और भाग्येश को बल देने के लिए यदि पन्ना धारण करे तो पन्ना धारण करने के साथ में पुखराज जो लगन को देते हैं बल, उसको धारण नहीं करना चाहिए। यानी धनु लगन में पुखराज के साथ में पन्ना धारण न करके माणक के साथ में पन्ना धारण करना चाहिए, जिससे कि व्यापारिक उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, भाग्य वृद्धि होगी और अच्छा लाभ उसको मिलेगा। मकर लगन में निश्चित रूप से भाग्येश होने के साथ साथ बुध जो है वो छठे का स्वामी हुआ और ऐसे में नीलम के साथ में यदि कोई पन्ना धारण करता है तो उसको भाग्य वृद्धि भी होगी, व्यापारिक अच्छे लाभ भी होंगे, अच्छे लोगों से संपर्क होंगे, उसका व्यक्तित्व का निर्माण होगा और वो उत्तरोत्तर ऐसे लोगों के संपर्क में आएगा जिससे कि उसको हर तरह से चहुमुखी उन्नति प्राप्त हो सके। इसलिए मकर लगन में निश्चित रूप से पन्ना धारण करना चाहिए। कुंभ लगन वालों को देखिए, पन्ना अष्टमेश बुध होने के कारण और पंचमेश होने के कारण संतान पक्ष में यदि किसी प्रकार की कोई ऐसी कमी रही है तो या संतान के भाग्य वृद्धि में कोई कमी रही है तो निश्चित रूप से पन्ना धारण करना चाहिए। और उस समय में यदि नीलम और हीरे के साथ में पन्ना धारण करें तो संतान के साथ में अपने स्वयं के व्यापार को और अपने भाग्य वृद्धि को जोड़ते हुए पन्ना उनको उन्नति देगा। मीन लगन में कभी पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि विशेष परिस्थिति में जब बुध केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो तो बुध महादशा में पन्ना धारण किया जा सकता है विशेष परिस्थिति में, अन्यथा मीन लगन वालों को पन्ने से दूर रहना चाहिए। अब विचार करते हैं कि पन्ना धारण कैसे किया जाए। दूध से धोकर के, गंगाजल से धोकर के पन्ने को उसकी जो उष्णता होती है निर्माण कार्य में उसको शांत करने के लिए, वैसे बुधवार को किसी भी शुक्ल पक्ष के बुधवार को ही पन्ना क्रय करें और किसी भी शुक्ल पक्ष के बुधवार को ही पन्ने को धारण करना चाहिए। धारण करने से पहले उसको ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र से 5000 मंत्र सुना करके अभिमंत्रित किया जाए, उसको बल दिया जाए तो पन्ना बलयुक्त होगा और लाभकारी होगा और पहनते ही तुरंत फलदायी होगा। पन्ने के साथ में कभी भी मोती, मूंगा और पुखराज धारण नहीं करना चाहिए। यदि हम पन्ना धारण नहीं कर सकते तो पन्ने के बदले में हम पेरिडोट, ग्रीन ओनेक्स, एक्वामेरिन इस प्रकार के अल्पमोली रत्न भी धारण कर सकते हैं, जिससे कि पन्ने का फल हमको निश्चित रूप से प्राप्त हो सकता है। बाकी पन्ना बहुत महंगा रत्न है और 1000, 2000 पर कैरेट के हिसाब से लेकर के और 1 लाख रुपए कैरेट तक का, 2 लाख रुपए कैरेट तक का पन्ना भी मार्केट में, बाजार में उपलब्ध होता है। जिसकी जैसी सामर्थ्य और जैसी स्थिति है उसके अनुसार पन्ना धारण करना चाहिए। धन्यवाद।